दोस्तों सीन इमेजिन कीजिए। फ्राइडे 1973, शिकागो एयरपोर्ट। एक आदमी टिकट काउंटर पर खड़ा है। उसका नाम है फ्रेड स्मिथ। वो एक सीईओ है। उसने $90 मिलियन, आज के हिसाब से $600 मिलियन रेस किए थे एक कंपनी शुरू करने के लिए। लेकिन आज उसकी जेब में कंपनी के आखिरी $5000 बचे हैं। उसकी कंपनी के पास 30 जेट्स हैं, हजारों एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन मंडे सुबह उन प्लेन्स को उड़ाने के लिए जेट फ्यूल चाहिए। फ्यूल की कॉस्ट है $24,000। अगर मंडे को प्लेन्स नहीं उड़े तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इन्वेस्टर्स ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। बैंक्स ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। फ्रेड के पास दो रास्ते हैं। घर जाए मेम्फिस और मंडे को कंपनी बंद होने का ऐलान कर दे, या फिर एक आखिरी जुआ गैम्बल खेले। फ्रेड स्मिथ ने मेम्फिस की टिकट नहीं ली। उसने टिकट ली लास वेगस की। वो आदमी जिसके कंधों पर हजारों लोगों की नौकरी थी, वो कंपनी का आखिरी पैसा लेकर ब्लैक जैक टेबल पर बैठने जा रहा था। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क है। आज हम देखेंगे वो मैप, वो प्लान और वो रूट जिसने एक फेल होती हुई कंपनी को $70 बिलियन का जायंट बना दिया। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द बाइसिकल व्हील लॉजिक। कहानी शुरू होती है 1965 में, येल यूनिवर्सिटी। फ्रेड एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। उसे एक टर्म पेपर लिखना था। उसने एक अजीब आइडिया प्रपोज किया। उस वक्त अगर आपको न्यूयॉर्क से मियामी पैकेज भेजना होता था तो पैकेज पैसेंजर प्लेन्स में जाता था। रास्ता कॉम्प्लेक्स था। ट्रक, प्लेन ए, प्लेन बी, ट्रक, इसमें हफ्तों लगते थे। फ्रेड ने कहा यह गलत है। फ्रेड ने एक नया सिस्टम डिजाइन किया, हब एंड स्पोक। जैसे साइकिल का पहिया होता है, बीच में एक हब होता है, सेंटर होता है और सारी तारें स्पोक से जुड़ी होती हैं। फ्रेड का आइडिया था, अमेरिका के सारे पैकेजेस को पहले एक जगह यानी हब पर लाओ, वहां सॉर्ट करो और फिर वापस भेज दो। चाहे पैकेज न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जा रहा हो, जो बगल में है, वो पहले उड़कर मेम्फिस हब आएगा और फिर वापस जाएगा। लोगों ने कहा यह पागलपन है, क्यों पैकेज को इतना दूर भेजना। प्रोफेसर ने कहा कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है बट प्रैक्टिकल नहीं है। फ्रेड को मिला ग्रेड सी। लेकिन फ्रेड के पास वो मैप था जो किसी और के पास नहीं था। लोग डिस्टेंस देख रहे थे, फ्रेड टाइम देख रहा था। चैप्टर 2, द वियतनाम रियलिटी चेक। कॉलेज के बाद फ्रेड मरीन्स में भर्ती हो गया। वो वियतनाम वॉर में गया। वहां उसने असलियत देखी। जंगल में अगर गोली खत्म हो गई या दवाई नहीं पहुंची तो लोग मर जाते थे। वहां लॉजिस्टिक्स का मतलब प्रॉफिट नहीं था, जिंदगी था। फ्रेड ने वहां सीखा, इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेज इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द पैकेज इटसेल्फ। पैकेज कहाँ है ये पता होना उतना ही जरूरी है जितना पैकेज का पहुंचना। वॉर से वापस आकर फ्रेड ने डिसाइड किया, मैं वो सी ग्रेड वाला आइडिया सच करूंगा। चैप्टर 3, द 186 पैकेजेस। 1971 में फ्रेड ने कंपनी शुरू की, फेडरल एक्सप्रेस, फेडेक्स। उसके पास अपने पिता की विरासत यानी इनहेरिटेंस के $4 मिलियन थे। लेकिन प्लेन्स खरीदने के लिए वो काफी नहीं थे। फ्रेड ने इन्वेस्टर्स को मनाया, बैंक्स को मनाया। उसने $90 मिलियन रेस किए। ये उस वक्त का सबसे बड़ा वेंचर कैपिटल डील था। उसने 30 डसॉल्ट फैल्कन जेट्स खरीदे। 17 अप्रैल 1973, द लॉन्च नाइट। फ्रेड ने पूरी अमेरिका में मार्केटिंग की थी। उसे उम्मीद थी कि पहली रात हजारों पैकेजेस आएंगे। प्लेन्स तैयार थे, पायलट्स रेडी थे। रात हुई, सन्नाटा था। जब गिनती हुई तो टोटल पैकेजेस थे 186 और उनमें से भी 7 पैकेजेस फ्रेड ने खुद भेजे थे टेस्ट करने के लिए और एक पैकेज फ्रेड ने अपने दोस्त को भेजा था। ये एक डिजास्टर था। 30 प्लेन्स हवा में उड़ाए गए, सिर्फ 186 लिफाफे लेकर। कंपनी पहली ही रात बर्बाद हो गई थी। चैप्टर 4, द ऑयल क्राइसिस। मुसीबत अकेले नहीं आती। उसी साल ओपेक ऑयल क्राइसिस आ गया। जेट फ्यूल के दाम आसमान छू गए। फेडेक्स हर महीने $1 मिलियन का नुकसान कर रही थी। पायलट्स को सैलरी नहीं मिल रही थी। पायलट्स इतने लॉयल थे कि वो अपनी जेब से, अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल खरीद रहे थे ताकि प्लेन उड़ सके। फ्रेड इन्वेस्टर्स के पास गया। इन्वेस्टर्स जनरल डायनामिक्स ने कहा, फ्रेड तुम्हारे आइडिया में दम नहीं है, हम और पैसा नहीं देंगे, इसे बंद करो। फ्रेड घर गया। उसकी फैमिली ने कहा छोड़ दो, तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने सब उड़ा दिया। लेकिन फ्रेड के दिमाग में वो मैप था। उसे पता था ये चलेगा। चैप्टर 5, द लास्ट वेगस फ्लाइट। हम वापस आते हैं उस फ्राइडे पर। इंट्रो सीन, शिकागो एयरपोर्ट। फ्रेड जनरल डायनामिक्स से रिजेक्ट होकर आ रहा था। अकाउंट बैलेंस $5000, फ्यूल कॉस्ट नीडेड $24,000, मंडे डेडलाइन 48 आवर्स। फ्रेड ने सोचा अगर मैं ये $5000 घर ले जाऊं तो भी कंपनी बंद होगी, अगर मैं कुछ ना करूं तो भी बंद होगी।
तो उसने वो रिस्क लिया जो सिर्फ एक पागल ले सकता है। उसने वेगस की फ्लाइट ली, वो कसीनो में घुसा, ब्लैक जैक टेबल पर बैठा। ब्लैक जैक किस्मत का खेल नहीं है, ये गणित का, मैथ का खेल है। फ्रेड नंबर्स में अच्छा था, वो खेलता गया, हारा जीता, हारा जीता। रात गहरी होती गई। सुबह जब वो उठा तो उसके पास थे $27,000। उसने तुरंत मेम्फिस फोन किया, रॉजर फ्यूल भरवा लो, प्लेन्स मंडे को उड़ेंगे। क्या इसने कंपनी बचा ली? हमेशा के लिए नहीं, लेकिन इसने फ्रेड को 1 हफ्ता और दे दिया। और उस 1 हफ्ते में फ्रेड ने इन्वेस्टर्स को वापस मना लिया और $11 मिलियन और रेस कर लिए। वो $27,000 जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो हार न मानना इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 6, द सुपर हब, द एग्जीक्यूशन। पैसे आने के बाद फ्रेड ने अपने मैप को रिफाइन किया। उसने मेम्फिस टेनेसी को अपना सुपर हब बनाया। क्यों मेम्फिस? अमेरिका के सेंटर में है, वहां का मौसम कभी खराब नहीं होता, प्लेन्स कभी लेट नहीं होंगे। उसने सिस्टम बनाया, रात के 11 बजे से 1 बजे तक दुनिया भर से प्लेन्स मेम्फिस आते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक 10 सॉर्ट, हजारों वर्कर्स पैकेजेस को सॉर्ट करते हैं। 3 बजे से 4 बजे तक प्लेन्स वापस उड़ जाते हैं। सुबह 10 बजे तक पैकेज आपके दरवाजे पर। लेकिन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं था। फ्रेड ने एक टैगलाइन दी, When it absolutely positively has to be there overnight, यानी जब इसे हर हाल में कल पहुंचना ही है। ये लाइन बिजनेस वर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। फेडेक्स ने सिर्फ पैकेज डिलीवर नहीं किया, उन्होंने भरोसा, ट्रस्ट डिलीवर किया। एक फेमस किस्सा है, एक बार फेडेक्स का एक ट्रक खराब हो गया। ड्राइवर के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, उसने अपनी घड़ी बेच दी, एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और पैकेजेस डिलीवर किए। क्यों? क्योंकि फ्रेड ने कल्चर बनाया था, द पर्पल प्रॉमिस, यानी आई विल मेक एवरी फेडेक्स एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग। कंक्लूजन, योर मैप फॉर 2026। दोस्तों, फ्रेड स्मिथ की 1 साल की कहानी 1973 से 74 हमें क्या सिखाती है? अगर आप 2026 में बड़ा करना चाहते हैं तो ये रहा आपका मैप, द हब एंड स्पोक मॉडल। अपने काम में सेंटर ढूंढो। फ्रेड ने हर जगह से फ्लाइट नहीं उड़ाई, उसने सब कुछ मेम्फिस यानी सेंटर भेजा। आप भी 10 चीजें मत करो, एक कोर स्किल बनाओ और बाकी सब उसके अराउंड यानी स्पोक्स बनाओ। लॉजिक वर्सेस ग्रेड, प्रोफेसर्स ने उसे C ग्रेड दिया था, एक्सपर्ट्स ने मना किया था। अगर आपका आइडिया लॉजिकल है जैसे हब एंड स्पोक, तो एक्सपर्ट्स की मत सुनो, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। द गैम्बल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कसीनो जाओ, लेकिन फ्रेड स्मिथ का ब्लैक जैक खेलना ये दिखाता है कि सेफ खेलकर कोई बिलियनर नहीं बनता। जब आपके पास खोने को कुछ न बचे तब सबसे बड़ा दांव खेलो, सर्वाइवल इज दी ओनली गोल। आज फेडेक्स की वैल्यू $70 बिलियन है। वो C ग्रेड का स्टूडेंट आज दुनिया को चला रहा है क्योंकि उसने मान लिया था कि डर के आगे जीत है। हैप्पी न्यू ईयर 2026। अपना वेगस मोमेंट ढूंढो। जय हिंद।